साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान 28 दिन बाद अपने घर पहुंच तो गए, मगर जो कुछ भी आर्यन के साथ पिछले दिनों हुआ वो किसी ट्रॉमा से कम नहीं रहा। और अगर किसी को लगता है कि आर्यन फिर से नॉर्मल जिंदगी में लौट चुके हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्यन वो आर्यन नहीं रहे, बल्कि आर्यन की मेंटल कंडीशन बेहद खराब बताई जा रही है। और जो खबरें आ रही हैं वो शाहरुख खान और गौरी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शाहरुख पैसों के दम पर भले ही बेटे को जमानत तो दिलवा लाए, मगर सामने आ रहा है कि आर्यन की मानसिक हालत स्थिर नहीं है। घर पहुंचते ही आर्यन ने बेहद अजीब बर्ताव शुरू कर दिया, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। किसी से बात करना तो दूर, आर्यन किसी से ठीक से मिले भी नहीं और सीधे मन्नत में 3rd फ्लोर पर अपने कमरे में चले गए। आर्यन के बर्ताव से मन्नत में मौजूद सभी लोग बेहद चिंतित नजर आए, खासतौर पर शाहरुख और गौरी। आर्यन की हालत को देखते हुए शाहरुख और गौरी ने तुरंत मेडिकल टीम को भी बुलाया। तो घर पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे आर्यन को लेकर एक बार फिर से शाहरुख और गौरी बेहद मायूस नजर आए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन को 28 दिन बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। जैसे ही आर्यन जेल से बाहर आए तो वो सीधे अपने पापा की गाड़ी में बैठ गए। आर्यन ने किसी से नजरें भी नहीं मिलाई, ना ही किसी की तरफ देखा और सीधे बॉडीगार्ड रवि के साथ रेंज रोवर में बैठ गए और भारी भरकम भीड़ के बीच से होते हुए अपने घर मन्नत पहुँचे। अब घर के दरवाजे पर भी शाहरुख के फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ थी, पटाखे और ढोल नगाड़ों की गूंज थी। मीडिया वाले भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे, मगर जैसे तैसे सबकी नजरों से बचते हुए आर्यन को घर के अंदर तक ले जाया गया। अब घर पहुंचकर जो हुआ वो बेहद हैरानी भरा था। तो सूत्रों के हवाले से सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो आर्यन के वेलकम के लिए मन्नत में बहुत सारे लोग मौजूद थे। गौरी खान के माँ बाप और भाई भाभी और उनके बच्चे भी आर्यन से मिलने के लिए आए हुए थे। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़े कई लोग पहले से वहाँ मौजूद थे। इतना ही नहीं, वकीलों की टोली और मैनेजर पूजा की फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी। ये सभी मन्नत के 2nd फ्लोर पर आर्यन के वेलकम के लिए तैयार थे, मगर आर्यन ने घर पहुँचने के बाद किसी से बात ही नहीं की। जी हाँ, मुंबई के एक बड़े अखबार का दावा है कि आर्यन ने किसी से बात करना तो दूर, किसी से आई कांटेक्ट तक नहीं किया, किसी की तरफ देखा ही नहीं और गर्दन नीचे झुकाते हुए सीधे अपने फ्लोर पर अपने कमरे पर चले गए। जी हाँ, आर्यन खान ने ना तो माँ गौरी से बात की और ना ही दूसरे अन्य रिलेटिव्स या फिर किसी से भी आर्यन ने बात नहीं की। इसी अखबार का दावा है कि आर्यन सीधे 3rd फ्लोर पर चले गए, जहां आर्यन का कमरा है, और आर्यन ने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया। अब पहले तो सबको लगा कि शायद आर्यन फ्रेश होने गया होगा, क्योंकि पिछले 28 दिनों से ना तो उसने ठीक से नहाया और ना ही खाया, तो वो खुद को शायद सबके सामने लाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मगर कई घंटे बीतने के बाद भी आर्यन अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं। अखबार का दावा है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी कई बार आर्यन के फ्लोर पर गई। आर्यन का दरवाजा भी खटखटाया गया, मगर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। आर्यन का ये बर्ताव बेहद हैरान करने वाला था। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्यन कुछ बड़बड़ाते हुए भी नजर आए। अब आर्यन का हाल देखकर शाहरुख और गौरी बेहद घबरा गए। शाहरुख ने सीधे अपने मेडिकल टीम से संपर्क किया और आर्यन की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। अब सामने आया है कि मेडिकल टीम की एडवाइस के मुताबिक गौरी और शाहरुख ने कई बड़े फैसले आर्यन को लेकर लिए हैं, जिसमें पहला फैसला ये है कि आर्यन के साथ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने में पूरा सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आर्यन का रेगुलर मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा और सबसे पहले आर्यन का ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। कहीं जेल में किसी बीमारी के संपर्क में तो आर्यन नहीं आए, इसको लेकर सबसे पहले जांच की जाएगी। इसके अलावा आर्यन का डाइट चार्ट पूरी तरह बदला जाएगा, क्योंकि पिछले 1 महीने में आर्यन ने ठीक से कुछ भी नहीं खाया, तो आर्यन की गिरती हुई हेल्थ को लेकर यहाँ पर काफी कुछ बदला जाएगा।
और सबसे बड़ी बात यह है कि गौरी खान चाहती है कि आर्यन की काउंसलिंग भी करवाई जाए। गौरी को फिक्र है कि जो कुछ भी हुआ है उससे कहीं आर्यन की मानसिक स्थिति खराब ना हो जाए। गौरी को सीधे सीधे चिंता है कि कहीं आर्यन पागलपन या फिर डिप्रेशन की तरफ न चला जाए। इसीलिए शाहरुख और गौरी ने काउंसलर भी हायर किया है, जो कि हर दिन रेगुलर आर्यन के संपर्क में रहेगा। सामने आया है कि गौरी खान चाहती है कि आर्यन के फिजिकल चेकअप के अलावा आर्यन की मेंटल हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखा जाए। शाहरुख और गौरी ने बेटे के लिए काउंसलिंग सेशन प्लान किए हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के उस चैप्टर से बाहर निकल सके जिसने आर्यन को अंदर से तोड़ दिया है। वहीं सामने ये भी आया है कि शाहरुख और गौरी ने अपने स्टाफ, मैनेजर और सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि आर्यन का खास ख्याल रखा जाए। आर्यन को लोगों की नजरों से दूर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आर्यन को फिलहाल पार्टी करने की परमिशन भी शाहरुख ने देने से साफ मना कर दिया है। शाहरुख चाहते हैं कि आर्यन अपने घर में रहे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखे। तो मन्नत के अंदर की खबर तो यही है कि आर्यन फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली डिस्टर्ब होकर भी बाहर निकले हैं और उनका अजीब बर्ताव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो आपका आर्यन की कंडीशन पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आर्यन को 28 अक्टूबर को जमानत मिली और बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को बेल ग्रांट की, जिसके बाद 28 अक्टूबर को शाम 6 बजे आर्यन खान को इसकी खबर दी गई। पहले वकील की तरफ से जेलर तक खबर पहुंचाई गई और फिर जेलर ने संतरी को आर्यन की सेल में भेजा। अब वहां कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो आप भी देखिए और समझिए। शाम करीब 6 बजे संतरी आर्यन खान की सेल के पास पहुंचा और संतरी ने मुनादी की। जी हाँ, संतरी ने मुनादी की, कैदी नंबर N956 तुम्हारी बेल हो गई है, आर्यन खान तुम्हारी बेल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त संतरी वहां पहुंचा तो आर्यन खान जेल की सेल के कोने में बैठा था, चुपचाप सिर झुकाए। लेकिन जैसे ही संतरी ने मुनादी की आवाज लगाई तो तुरंत ही आर्यन खान सलाखों की तरफ आ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसको जमानत मिल चुकी है। आर्यन खान ने तुरंत ही संतरी से दोबारा पूछ लिया कि क्या यह कंफर्म है, उसको जमानत मिल चुकी है। तो संतरी ने आर्यन को जवाब दिया कि हाँ, तुम्हारी जमानत हो चुकी है, ऑर्डर्स आते ही तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब आर्यन को बेल की उम्मीद नहीं थी और अचानक आई खबर ने आर्यन को हैरान कर दिया और अचानक आर्यन खान खुशी में पागल हो गया, नाचने झूमने लगा। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान अपनी बैरक के अंदर ही नाचने लगा। अब जेल सूत्रों के मुताबिक जिस बैरक में आर्यन को रखा गया है उसी सेल में 2 अन्य कैदियों के साथ आर्यन की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। उसमें से एक 40 साल का शख्स है तो दूसरा 32 साल का कैदी है। दोनों ही आर्यन खान का जेल के अंदर काफी ख्याल रख रहे हैं और आर्यन ने उन दोनों को भी बताया कि उसकी जमानत हो चुकी है। और जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन की जमानत पर वो दोनों कैदी भी आर्यन के साथ नाचने गाने लगे। काफी देर तक खुद आर्यन भी उनके साथ नाचता झूमता रहा, बातें करता रहा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले समझिए, जेल सूत्रों के मुताबिक इससे पहले आर्यन खान कभी इतना ज्यादा बोलता ही नहीं था, मगर जैसे ही जमानत मिली तो आर्यन सभी से बातें करने लगा और अपने उन 2 दोस्तों के साथ तो खूब सारी बातें कर रहा था, नाच रहा था, झूम रहा था। जेल सूत्रों के मुताबिक कुछ ही देर में आर्यन खान ने संतरी के जरिए अपनी बैरक में लड्डू मंगवाए। जी हाँ, जेल की कैंटीन में सिर्फ बेसन के लड्डू मिलते हैं और आर्यन ने तुरंत ही अपने मनी ऑर्डर में बचे पैसे से लड्डू मंगवाए और लड्डू जैसे ही जेल में बैरक में पहुंचे तो सबसे पहले खुद लड्डू खाया और सेल के अंदर मौजूद अन्य कैदियों को भी लड्डू खिलाया। और यही नहीं, वहां मौजूद जेल कर्मियों को भी आर्यन खान ने लड्डू ऑफर किए।